आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं नॉर्मली लखनीत के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरे को उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है। एक्चुअली क्या है कि वो उनके व्लॉग्स जो होते हैं मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं और मैं पर्सनली जो है ना उनकी जो थिंकिंग है और जिस तरह से वो सोसाइटी और इन सब के लिए सोचते हैं और करते हैं तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज एक व्लॉग सामने आया और उसको देखकर रहा नहीं गया कि इसके ऊपर तो बात ज़रूर करनी ही चाहिए। व्लॉग था उनके भाई का व्लॉग। और जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जब ये कहिए कि इस फैमिली के अंदर सारा कुछ मामले निबट चुके हैं और उन्होंने आपस में एक साथ रहने का, एक साथ प्यार से करने का ये सब कर लिया है, तो उस समय जब सारे झगड़े निबट गए हैं तो फिर दोबारा से एक नई बात लेके आना और एक और नया शगुफा छोड़ देना या फिर ये कहिए कि दोबारा से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना या फिर क्रिएट करने की कोशिश करना, ऐसा ही कुछ जो है ना इससे निकल कर आ रहा है। हो सकता है उनका ये सब मतलब ना हो किसी भी तरीके से, लेकिन जो उससे निकल कर आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने एक मतलब जैसे होते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो उन्होंने कुछ पुराने वीडियो से क्लिपिंग निकाल कर अपना पक्ष रखने की कोशिश करी है। अपना नहीं, बेसिकली वो ये कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप का पक्ष रख रहा हूँ इसमें, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा छिछालेदार उनके माँ बाप की हुई है, भाई की और बहमों की हुई है, तो इसलिए उन्होंने जो है ये वाला व्लॉग बनाया है। जब ये लोग आपस में क्लियर कर चुके हैं, यानी कि पाई और लखनीत जो है आपस में क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने वीडियो डालकर अपने मतभेद जो है ना बिल्कुल क्लियर कट डिस्कस किए, एक दूसरे से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने डिस्कस करी और लखनीत ने भी एक छोटा बन के सब चीज़ें मानी और समझी और उन्होंने भी बड़ा दिखाकर उसको माफ़ किया और हर तरह से गले लगाने की बात करी और ये कहा कि भाई ये हमारा ही बेटा है। तो उसके बाद में इस तरह की बातें बीच में लेकर आना एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। पहली बात तो ये सारी जो कंट्रोवर्सियाँ हैं ना, ये हो इसलिए रही हैं क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। हर चीज़ सोशल मीडिया पर ला के डिस्कस की जा रही है। जब आप सोशल मीडिया पर ला कर डिस्कस कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रॉब्लम ये हो चुकी है, अधिकतर जो व्यूवर्स हैं वो कुछ व्लॉगर्स को या कहिए कि कुछ आइकन्स को, वो चाहे फिल्मी सितारे हों या कोई नेता हों या फिर जो है कोई व्लॉगर हों या कोई सेलिब्रिटी हों, उनको इतना ज़्यादा अपने आप में वो भगवान समझ लेते हैं कि इससे उनसे कोई गलती नहीं हो सकती और वो ही सब कुछ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे व्यूवर्स हैं ऐसे कि जो कुछ व्लॉगर्स को अपना अपना भगवान मान चुके हैं और उनका ये मानना है कि वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकते और उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सामने हैं और हम हर तरह की बातें करेंगे, वो चाहे बदतमीजी हो, चाहे वो इलॉजिकल हो या लॉजिकल हो, लेकिन हम उसका सबका सामना करेंगे। ऐसा ही जो है इन फैमिली के साथ में हुआ है। सब ने जो है ना जो अपने अपने व्लॉग डाले हैं और सोशल मीडिया पे आकर बात कही है, उसके ऊपर व्यूवर्स ने जो अपने तर्क और वितर्क दोनों तरह के वो दिए हैं और उससे पक्ष लिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनको वो हर्ट कर गया हो, उनके व्यूवर्स को हर्ट कर गया हो और वो बुरी तरह से गालियां निकाल रहे हैं दूसरे में। उसने ऐसा कह कैसे दिया, क्यों कह सकता है, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, उसने तो आपके लिए ऐसा कहा था और आपने उसके लिए ये किया था। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसी की वजह से फिर उसके ही भड़कावे में आके ये लोग सोशल मीडिया पे आके फिर दोबारा से अपने जवाब देते हैं और साथ उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो क्लियर तो होता नहीं है लेकिन एक नया मामला ज़रूर खड़ा हो जाता है। और पिछले 3 महीने में यही सब चीज़ें चलती रहीं फैमिली के बीच में और ये सब चीज़ें सामने आती रहीं, जबकि देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हैं। लेकिन आपसी रिलेशंस के बारे में, आपसे रिश्तों के बारे में जो इन लोगों ने बात कही है, उसको ये ना समझ के कि ठीक है फैमिली में ये सब बातें हो जाती हैं, उसको बहुत सीरियसली लिया गया और सीरियसली उनसे भी ज़्यादा सीरियसली उनके जो ये सब हैं, यानी उनके जो डॉक्टर्स हैं, यानी व्यूअर्स जो उनकी देखभाल करते हैं और उनको ही सब कुछ समझते हैं। और अभी ये ऐसा लगता है कि व्लॉगर्स भी इनको सब कुछ समझते हैं कि यही हमारे डॉक्टर हैं, यही हमारी देखभाल करते हैं, यही हमारा पक्ष जानते हैं, यही हमारे बारे में सब कुछ अच्छा सोच सकते हैं, तो उनकी बातें मान कर इस तरह की बातें करते हैं और यही रीज़न है कि इनकी फैमिली में इतना सब झगड़ा और ये सब चीज़ें हुई। अब बात करते हैं कि उसने उस व्लॉग में कहा क्या है। जो छोटा भाई है उसने जो अपना व्लॉग डाला है उसमें कहा क्या है, उसने ये कहा है
कि बहुत ही टुच्ची बात की, बहुत छोटी बात करी। मैं आज जो है अपने माँ और बाप की तरफ से अब उनका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मैं जवाब ज़रूर दूंगा, तो अब मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। और उन्होंने एलिगेशन लगाया इस बात के ऊपर कि लखनीत ने उनके मदर फादर यानी कि हमारे ऊपर यानी घर के ऊपर ये आरोप लगाया है कि बाबूजी की जो डेथ हुई है उसमें उन लोगों का हाथ है। और इस तरीके से का झूठा एलिगेशन या कह लिए बहुत ही गंभीर एलिगेशन, वो भी फैमिली के अंदर इस तरह की बातें करना, ये पहली बात तो बहुत ही ख़राब है। अच्छा, अब उसके लिए उसने वहाँ पर एक क्लिपिंग लगाई है और ये भी बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और उस क्लिपिंग में रखनीत जो है बता रहे हैं कि इस तरह से उनका मम्मी का फ़ोन आया है, बाबूजी आए हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, बड़ा गलत बात है और मैं उनके पास जा रहा हूँ। मतलब वो व्लॉग बना रहे थे और उसके बाद में वहाँ पर वो गए भी और उन्होंने वहाँ पर ले जाने के बाद में उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में जाते जाते बहुत देर हो गई और उनका देहांत हो गया। एक तरह से फ्लैशबैक दिखाते दिखाते एक और फ्लैशबैक जोड़ दिया उसमें, जिसमें लखनीत ये कह रहे थे कि इनकी बाबूजी की जो तबीयत जो है ना ख़राब रहती है और उनको इस तरह की बीमारियां हैं। अब वो व्लॉग भी हमने देखा था जिसमें कि ये सब बातें की गई थी। वो व्लॉग जो था उसमें उन्होंने जो है ना इस तरह से कहा था कि भाई मैं इस तरह से गया था वहाँ पर और उसके बाद में उनकी मौत हो गई और घर पर अगर उनको जल्दी ले जाया जाता, घर वाले उनको जल्दी ले जाए जाते तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। तो ये एक आसान सा सेंटेंस था, बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं था समझने को। इसको ये भी कहा जा सकता है, कितनी बार ऐसा होता है कि अपने प्रिय की अगर मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आदमी ये सोचता है कि क्या करने से वो इस दुनिया से नहीं जाते, ऐसा सोचता है और उसमें वो अपने आप को भी कल्पित मानता है। फॉर एग्जांपल अगर इसी इंसिडेंट की बात की जाए तो कहने को ये भी बात हो सकती थी कि उसके मन में ये भी आ सकता था, काश कि मैं थोड़ी देर पहले आ गया होता, काश कि मैं घर पे ही होता तो मैं बाबूजी को सही टाइम पे ले जाता और उनको बचा पाता। तो इस तरह की बातें बहुत कुछ होती हैं। जब कोई गुजर जाता है तो आपके मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि क्या करने से वो यहाँ पर हमारे साथ हो सकते थे और हमारे बीच वो ज़िंदा हो सकते थे। तो ये एक सामान्य सी बात है। तो इसको लेकर उसने जो है ना ये बात बताई कि भाई ये उसने एलिगेशन लगाया कि अगर फैमिली के लोग जो है जल्दी ले जाते या फिर हमने कुछ ऐसा किया। और फिर उसने ये भी बताया कि हमने पोस्टमार्टम क्यों कराया। हमने पोस्टमार्टम इसलिए कराया क्योंकि बाबूजी अभी कुछ दिन पहले ही मिलकर गए थे और जब वो बिल्कुल ठीक ठाक थे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक ही उनके साथ में ये हादसा हुआ। उनका मानना ये था कि भाई हो सकता है कि उनको किसी ने कुछ गलत चीज़ खिलाई है जिसका असर ये हुआ है और इस तरह से ये इनका हार्ट अटैक इस तरह से आया। लेकिन ये अपनी एक सोच है और उनका अपना एक मानना है कि उनको दिमाग में शक था तो उन्होंने ये सब कराया। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किसी ने उनके साथ में ये सब किया और क्यों करके करेगा। उन्होंने यहाँ पे ये भी सफाई देने की कोशिश करी कि भाई ना मैं घर पे था, यानी मैं थाईलैंड में था, मुझे आने में लेट हो गई, फ़्लाइट जो भी जल्दी मिल रही थी मैं उसको पकड़ कर आया, इसकी वजह से उनके फ्यूनरल में भी देर हो गई थी। भाई जो है वो भी घर पर नहीं थे, वो भी मुंबई में गए हुए थे, पापा भी घर पर नहीं थे। तो कुल मिला के घर पे कौन था, सिर्फ मम्मी थी और उसके अलावा और कोई नहीं था। और उसके अलावा लखनीत थे जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे, जो 5 मिनट में पहुंच भी गए थे। और उस 5 मिनट के बीच में कई बार यानी 2 बार जो है मम्मी ने भी भमू माँ ने भी फ़ोन किया कि बार बार कि भाई आओ जल्दी आओ और उनकी तबीयत ख़राब है। देखिए कैसे करके किसी को दोष देते हैं, क्योंकि क्या है लेडीज़ नॉर्मली ऐसे टाइम में पैनिक में आ जाती हैं, उनको नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, कैसे करके क्या करना चाहिए। तो ऐसे टाइम में उनको जो सबसे नज़दीक होता है, जो सबसे अपना होता है, जो पास में आ सकता है, आप उसी से मदद मांगते हो और प्रे करते हो कि भाई ये सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ अनिष्ट ना हो, ऐसा कोई गलत ना हो। और फिर जब ये व्लॉग आया, व्लॉग के बाद में उस पर सोने पे सुहागा कमेंट्स, फिर मैं बात करूँगा कि भाई कमेंट्स से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कमेंट को ध्यान देना, कमेंट को सीरियसली लेना बहुत ही गलत बात है। मैंने भी इसलिए पूरे कमेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन एक इतना लंबा चिट्ठा पड़ा हुआ था उसके अंदर कि वो पढ़ने को मजबूर हो गए। तो वो पढ़ा तो उसको देखकर तो बिल्कुल ही एकदम से ऐसा लगा कि ये एक और फ्रंट खोलने जा रहे हैं, झगड़े का, लड़ाई का इनके बीच।
इस महान व्यूअर का मैं जो ये कमेंट है ना, वो कमेंट जो है ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे लगा रहा हूँ, जिसने कि ये इतना सुंदर, इतना दिमाग लगाकर और ये सब जो है कमेंट किया है। सही किया रिकी तुमने यहाँ पर सच बताकर, क्योंकि आपके फैमिली के ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर जता रहे थे कि बाबूजी के साथ आप लोगों ने ही कुछ किया है, मतलब कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गए, सब उनके आने का वेट कर रहे थे। कहना तो नहीं चाहिए पर आपके बड़े भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके माता पिता और आप दोनों भाइयों की बेइज्जती करने में। वो बंदा सबको ऐसे शो करता है जैसे पाई और बम्मू उनके साथ बचपन से ही दुर्व्यवहार करते रहे और उनको सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। और आज भी वो बंदा सुधरा नहीं है। अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर भी क्या नीतू और कीर्ति की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके साथ थोड़ी देर रुकी रहती? बेचारी बुआ जी आकर रह रही हैं और बहू और बेटी आपस में ही अपने में ही मस्त और व्यस्त हैं। चलो कीर्ति का तो ऑफिस रहता है, पर नीतू नीतू तो सिर्फ रील ही बनाती है। अगर एक आध दिन नहीं बनाती तो क्या गरीब हो जाती? अगर उनकी खुद की माँ बीमार पड़ जाती तो भाग के वहाँ पहुँचती। और हमारे प्यारे लखन भैया जी वहाँ जाके जो प्यारे पुत्र बनते हैं, अगर वो प्यारे पुत्र अपने घर में ही बन जाते तो फैमिली इतना बिखरती नहीं। अपनी बीवी से प्यार करना गुड, लेकिन अपनी बीवी की पूरी तरह से चापलूसी में ही लग जाना नॉट गुड। मिसेस नीतू के लिए तो उन्होंने सबको ही साइड पर रख दिया। वाह भाई वाह, मतलब इस तरह के कमेंट। और साथ में कहता है और कीर्ति के लिए तो सारे भाई एक जैसे बराबर होने चाहिए। उनका प्यार नीतू के लिए क्या है पता नहीं, पर उस बंदी ने नीतू के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। सब पुराना भूल गई कि माँ बाप ने बड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया उन दोनों को। और एक बाहर से आई लड़की जो कुछ दिनों पहले ही आई है, वो उनके लिए सब कुछ हो गई। बट थैंक्स टू यू एंड करण कि आप कम से कम दोनों अपने माँ बाप के साथ खड़े रहे और प्लीज़ आगे भी खड़े रहना। ये जो भी साहब हैं जिन्होंने ये सब जो है लिखा है, और इनके जैसे और भी बहुत सारे जिन लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स उसके नीचे भी किए हैं, पर उन कमेंट्स के ऊपर हम नहीं जा रहे। ये एक सैम्पल के लिए जस्ट कमेंट लिया है, जिसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग जो किस तरह से आग लगाते हैं और किस तरह से चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे क्लियर कट वो बोल रहे हैं कि भाई आपके भाई ने आपको बेइज्जत करने में, यानी कि आपके माँ बाप को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाई देखिए, जब झगड़े होते हैं, कुछ भी बात होती है तो दोनों तरफ से बात होती हैं। अगर पाई ने क्या क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में फिर बम्बू ने सबसे पहले शुरुआत की थी कि बहू कैसी होनी चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, और हम उसके जो पहले की बातें होती हैं वो वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये परवरिश का बात है, यानी कि उसकी माँ पर भी उंगली उठाई गई। तो इस तरह से बहुत सारी बातें कही जाती हैं जब लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप जब वो मामला ख़त्म हो चुका है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही क्यों लेकर आए, और आपने मौका दिया लोगों को बात करने का और कहने का, और उन्होंने ये बात निकाली कि देखो इन्होंने पहले कैसे कैसे कहा था और क्या क्या कहा था। अब ये या तो ब्लॉग देखते नहीं हैं या फिर जो है ठीक से इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं करी। ये सवाल उठा रहे हैं कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, क्या हुआ। भाई वो हॉस्पिटल भी गए थे और वहाँ पे वो रहे भी थे, ठीक है। और वहाँ पे जो है इतने सारे ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते थे, तो वहाँ बुआ जी रुकी हुई थी और वो भी रात को वहीं पर रुका था, इतनी रात तक रुका था। उसके बाद में नेक्स्ट डे भी सारे लोग आए थे। फिर आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले, जब उनके माँ बापों ने उनको माफ़ कर दिया, उनको गले लगा लिया, उनसे गिले शिकवे सारे दूर कर लिए, तो आप फिर दोबारा से ये सब बात क्यों उठाते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में कौन गया कौन नहीं गया। भाई उनके बच्चे हैं और उनके माँ बाप हैं, वो आपस में ये सब सेटलमेंट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कब क्या करना है। दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया कि भाई वो जो अगर उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, नीतू की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो लखन भैया भी कैसे वहाँ भागे भागे जाते हैं और एक असली पुत्र या कहना चाहिए प्यारा पुत्र बनकर दिखाते। भाई देखिए, वहाँ पर उनके साथ में कोई ना तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं और उनके साथ में उनकी सिर्फ एक बेटी रहती है, ज़्यादा हाउस हेल्प वगैरह ये सब नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पूरी की पूरी एक फ़ौज खड़ी रहती है देखभाल करने के लिए। तो वहाँ पर जहाँ कोई नहीं है वहाँ तो आदमी भाग कर जाएगा, और जब रहने वाले नहीं है तो हो सकता है वहाँ रुकेगा भी और रहेगा भी। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, मेरे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, ये सब कहानियाँ जो है ना बंद करनी चाहिए। ये कोई बात नहीं होती, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। जब जिसको जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ होना चाहिए, ये ज़रूरी है।
रही बीवी की चापलूसी करने वाली बात जो उन्होंने उठाई है कि वो दूसरे घर की लड़की, भैया आपकी जो मदर है ना वो भी कभी दूसरे के घर की लड़की थी और उन्होंने आपके घर को अपनाया, आपको पैदा किया, आपको अपना बच्चा बनाया, ये सब बनाया। तो आप कैसे करके दूसरी लड़की दूसरे घर ये सब की बात कर सकते हैं? सभी दूसरे घर से आती हैं लेकिन फिर आके वो उस घर को अपना लेती हैं। यही भारतीय कल्चर है। तो इसके तरह से आपने बेकार के सवाल उठाकर यहाँ पर ये सब करने की कोशिश की है। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए इसका दूसरा भाग हम जल्दी ही लेकर आएंगे, आज ही लेकर आएंगे। तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरे विस्तृत रूप से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों करके ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट की होती हैं और फिर उसमें किसका दोष रहता है और फिर उसमें घी तेल ये सब डालने वाले, आग लगाने वाले क्या करते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।